की एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना, वो इनका झाका खुला हुआ था कि जो मर्जी करते जाओ और लोगों को कंट्रोल रखो और जो है वो आप आराम से अपना रूल यहां पे कायम रखें। लेकिन पहली दफा ना इनका मुकाबला हो गया एक ऐसे आदमी से जिसने लोगों को नजरिया दिया, लोगों को खड़ा कर दिया और लोग हार नहीं मान रहे, ना वो आदमी हार मान रहा है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट पहले तो बुखलाहट का शिकार हो गई, उसके बाद उन्होंने जनाब इस चीज को एक चैलेंज के तौर पे ले लिया और तब से लेकर अब तक लगातार कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे अटैक होता है, कभी सोशल मीडिया पे अटैक होता है, कभी लोग जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं। लेकिन पुरअमन तहरीक की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं होगी। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी चंद बातें मानते हैं। एक, वो आदमी करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है। दूसरा, वो आदमी पाकिस्तान का गद्दार और दुश्मन नहीं है। तीसरा, उनके बदतरीन मुखालिफिन भी इमरान खान साहब के ये मानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने नाकों चने चबवाए हैं, इन जर्नैलों को पहली मरतबा किसी ने सोचने पर मजबूर किया है और किसी ने इनको दीवार के साथ लगाया है, तो वो इमरान खान है। और ये उसने बड़े पुरअमन तरीके से किया है, जेल में बैठकर किया है। अब ना इमरान खान हार मानता है, ना उसके लोग हार मानते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के फैसला साजों से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि जरा बैठ के तन्हाई में सोचें कि इन 3 सालों में आपने हासिल क्या किया। इन 3 सालों में पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इकदार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपने ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगवा लिए। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी, वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई इन 3 सालों के अंदर। इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फसादियत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पर इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। यह है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। आप एक शख्स को हराना चाह रहे थे जिसका नाम इमरान खान है। उस शख्स को हराने के चक्कर में हर मैदान में आप हार गए, लेकिन वो आदमी ना आपसे हार रहा है और ना वो आपसे ऐसे हारेगा। एक ही तरीका है उसके साथ, आप जाएं और जाकर उसे बैठें और उसे कहें कि हमें कोई फेस सेविंग दे दे, हमें किसी तरह से इसमें से निकाले, पाकिस्तान की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो आपको कोई रास्ता दे देगा। वो बार बार ये बात करता है कि यही एक रास्ता है जिससे मैं निकाल सकता हूं सबको। उसको अपनी जात के लिए कोई डील आपसे नहीं चाहिए, ये आपकी भूल है। दूसरा आ जाए कि ये जो मादनियात वाला मामला है, इस पर मामला बहुत आगे बढ़ गया। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत दबाव है कि जितनी जल्दी हो सकता है हर हाल में माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है इसको पास करवाया जाए। और देखें ना, ये एक नॉर्मल सी चीज है, एक बिल पास करवाना है, लेकिन वजीर आला इस पे बात कर रहा है, उसका मुशीर इस पे बात कर रहा है, तर्जुमान उस पे बात कर रहा है, उसका भाई उस पे बात कर रहा है, वफाकी हुकूमत उस पे बात कर रही है, आर्मी चीफ सरमायाकारों से मिल रहा है, वजीर आज़म सरमायाकारों से मिल रहा है। ये सारे दिन रात जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है वो पास हो जाए। क्या है इस बिल में ऐसा कि जिसको फौरी तौर पे पास करवाना जरूरी है? शहबाज गिल साहब ने एक बात की है, जरा वो मैं पहले आपके सामने रखूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता, खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जाएगा। यह मामला इतना सादा नहीं है। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। समझ आई आपको? ये गिल साहब कह रहे हैं। अच्छा।